तरह से आश्वस्त हूँ कि अग्निवीर हमारी जो स्कीम है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल रहेगी, मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति ये चाहे, हर देश ये चाहेगा कि हमारे सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। एक जिसे कहता है युवापन, यूथफुलनेस को या क्या कहेंगे, ये सदैव बने रहना चाहिए। एक तो उद्देश्य इसके पीछे यह था। हमारी समाज में भी कुछ एक ऐसे डिसिप्लिन एक फोर्स रहनी चाहिए, जब सीमा की सुरक्षा के लिए जब आवश्यकता जब भी हो, तब उनको समाज से भी उठाकर जो है सीमा पर उनको तैनात कर सके, हम उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकें। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एनडीटीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी। ये साक्षात्कार न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए किस प्रकार प्रयासरत है। राजनाथ सिंह ने चीन के साथ चल रही बातचीत, भारतीय सेना में अग्निवीर योजना की शुरुआत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। इस साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी सुरक्षा और आर्थिक नीतियां सही दिशा में हैं? क्या अग्निवीर योजना युवाओं के लिए एक स्थायी समाधान है? और क्या वास्तव में भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया साक्षात्कार की, जिसमें उन्होंने चीन के साथ बातचीत, अग्निवीर योजना और देश की आर्थिक स्थिति पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीटीवी के साथ अपनी एक्सक्लूसिव बातचीत में अग्निवीर योजना को लेकर अपने विचार साझा किए। उनका कहना है कि ये योजना युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु में युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा, जहां वे 4 वर्षों तक सेवा देंगे। इस दौरान उन्हें हाई स्कूल से इंटरमीडिएट की डिग्री और कुछ लाख रुपए मिलेंगे। सरकार ने उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया है। साथ ही कई निजी कंपनियों ने भी उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही है। चीन के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें बातचीत के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए और इसे उजागर करना अभी सही नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है? इस पर राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम मोदी ने विभिन्न आर्थिक संकटों के दौरान देश को सफलतापूर्वक संभाला है और उनकी नेतृत्व क्षमता की विश्व भर में सराहना की जाती है। देश की गरीबी रेखा से 25% लोग बाहर आए हैं और बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए असरदार कदम उठाए गए हैं। इसका मतलब कि भारत की अनुमानित जनसंख्या 142 करोड़ 86,27,663 है। तो इस जनसंख्या अनुपात का 25% अब गरीबी रेखा से बाहर आ गया है, जो कि करीब 35 करोड़ बनता है। और इसके बाद भी मोदी सरकार के अनुसार वो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। अगर 80 करोड़ जो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और करीब 35 करोड़ जिन्हें बाहर निकाला गया है, को जोड़े तो ये 1 अरब से ज्यादा की संख्या बनती है। तो इसका मतलब यही बनता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में सिर्फ 15 करोड़ के लगभग व्यक्तियों के पास सारा धन है और संसाधन है। ये आंकड़े मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं। बाकी वापस आते हैं मुद्दे पर। तो अग्निवीर योजना भारतीय सेना में एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सेना में शामिल करना और उनके कौशल को उन्नत करना है। इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु में युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल की सेवा का अवसर मिलेगा। इस अवधि के दौरान उन्हें उच्च शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे सेवा के बाद अपने करियर में आगे बढ़ सके। ये योजना न केवल युवाओं को सेना में सेवा करने का मौका देती है, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी उनके रास्ते खोलती है। सेना से प्राप्त अनुशासन और कौशल उन्हें निजी क्षेत्र में भी उच्च प्राथमिकता दिला सकते हैं। इस प्रकार अग्निवीर योजना देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवादों पर भारत की स्थिति हमेशा ही संवेदनशील रही है।
राजनाथ सिंह ने साक्षात्कार में बताया कि दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर पर बातचीत चल रही है। ये बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत के परिणामों को तुरंत उजागर करना उचित नहीं होगा। चीन के साथ भारत के संबंधों का इतिहास जटिल और तनावपूर्ण रहा है। 1962 के युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष हुए हैं, विशेषकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़पों ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया था। इस संदर्भ में कमांडर स्तर की बातचीत का सकारात्मक परिणाम आना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस विवाद के बीच मोदी जी का चीन को क्लीन चिट देना कि ना यहाँ कोई आया है जैसा बयान पड़ोसी के हौसलों को हवा दे रहा है। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई आर्थिक सुधार किए हैं? इस पर राजनाथ सिंह ने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की गरीबी रेखा से 25% लोग बाहर आए हैं और बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने कई आर्थिक नीतियां लागू की हैं, जैसे कि जीएसटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन नीतियों का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न राहत पैकेज और योजनाएं लागू की, जिनका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और संकट से उबारना। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ही कुछ आर्थिक सुधारों की पहल की है, जबकि हकीकत ये है कि आर्थिक सुधारों के संदर्भ में 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर लाने में मदद की। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कई नई आर्थिक नीतियों और सुधारों को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। अग्निवीर योजना के अतिरिक्त सरकार ने कई अन्य योजनाएं और नीतियां भी लागू की हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं के विकास और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही थी। लेकिन आज ये सभी योजनाएं संदेह के घेरे में हैं। चीन के साथ संबंधों के संदर्भ में भारत ने अन्य देशों के साथ भी अपने रक्षा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ विभिन्न रक्षा समझौते और सहयोग भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे एएन न्यूज़।